गोस्वामी तुलसीदास कृत अमर कृति रामचरितमानस के 49वीं कड़ी में आप सभी मानस प्रेमियों का पुनः स्वागत है। अभी तक हम लोग देखे कि किस प्रकार से फुलवारी में पूजा करने के दौरान बगीचे में फूल लोढ़ने के दौरान राम और सीता की आपस में मुलाकात हुई, एक दूसरे को दूर से ही देखा। और अब आगे देखेंगे जो क्या होता है। माता भवानी की सीता पूजा करने गई और उन्होंने अपने मनोकामना को पूरा करने का माता से आशीर्वाद मांगा। माँ ने आशीर्वाद दिया। अब आगे देखें क्या होता है। हृदय सराहत सिया लोनाई, गुर समीप गौने दो भाई। राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। कहते हैं कि दोनों भाई मन में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए अपने गुरु विश्वामित्र के पास पहुँचे। श्री रामचंद्र जी मन में जो जो विचार पैदा हुआ था उन सभी विचारों को गुरु के समक्ष रखा, कुछ भी छुपाव नहीं किया। सचमुच में श्रेष्ठ शिष्य का ये दायित्व होता है कि गुरु से किसी प्रकार का छुपाव नहीं करें। अपने मन में उठने वाले हर विक्षोभ को, हर गतिविधि को जानकारी दें। नहीं भी देंगे तो गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। वो अपने शिष्य के साथ जो उनका लगाव होता है, अपनत्व होता है, हृदय के स्तर पर जो वात्सल्य का स्नेहपूर्वक जो जुड़ाव होता है, उसके द्वारा आकलन तो कर ही लेते हैं। इसलिए भलाई इसी बात में है कि गुरु कुछ आकलन करें उससे पहले अपने मन की बातों को अपने गुरुदेव के समक्ष प्रकट करना चाहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास इस प्रसंग के माध्यम से हम सबों को ये संदेश भी देना चाहते हैं। गुरु जी का जो अपने शिष्यों के प्रति प्रेम है वो अतुलनीय है, अप्रतिम है। और राम जो हैं वो निश्छल हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कोई छल प्रपंच है ही नहीं, सरल स्वभाव वाले हैं। इसलिए बिना नमक मिर्च के सब कुछ बिल्कुल रॉ फॉर्म में जो उन्हें अनुभव हुआ अपने गुरु के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुण्य शीस दुई दुहु भाइन दिन्ही। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम और लक्ष्मण जो बगीचे से सुंदर पुष्पों को एकत्र करके लाए थे, गुरु जी को पूजन करने के लिए दिया। गुरु जी ने पूजन किया और पूजा करने के बाद दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। यह गुरु जी के अनमोल वचन को सुनकर के दोनों भाई मन ही मन हर्षित हुए, गदगद हो गए। करि भोजनो मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु
गुरुआय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। इसके बाद भोजन करने का समय आया तो उस समय के जो मुनि होते थे, वो मुनि एक तरह से कहें तो श्रेष्ठ वैज्ञानिक हुआ करते थे। और विज्ञान के जो निष्कर्ष हैं, जो सामाजिक हित के लिए हैं, उनको धर्म के आवरण में आम जनता के लिए सुलभ कराते थे। धर्म के कर्मकांड से जोड़ करके उसे सुलभ कराते हुए प्रेषित करते थे, जिससे कि समाज का भी वातावरण शुद्ध होता था और विज्ञान का जो निहित उद्देश्य है, समाज का सर्वांगीण विकास, उस दिशा में बढ़ पाते थे। क्योंकि ये संभव नहीं था कि सबको शिक्षा दी जाए, लेकिन शिक्षा के जो निष्कर्ष हैं वो सब उसका पालन करें, इसका एकमात्र ही रास्ता था। इसलिए उस समय के जितने भी मुनि हों, गुरु विश्वामित्र हों, वशिष्ठ हों या और कोई भी हों, उन सबों को हमारे सुधी श्रोताजन वैज्ञानिक माने, विज्ञान वेत्ता माने। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए विज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। और उन्होंने भोजन करते वक्त बहुत ही प्राचीन, सामयिक, रोचक प्रसंग सुनाने लगे। सचमुच में भोजन शांति से करने की चीज़ है और भोजन के दौरान धीरे धीरे इस ढंग से रोचक इतिहास पुराण की बातें चलती हैं, तो इस बहाने भोजन करने में थोड़ा समय भी लगता है, जिसके कारण सही से हम लोग भोजन का पाचन भी कर पाते हैं और हम स्वस्थ भी रह पाते हैं। तो एक तरह से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ये अनुकूल है कि भोजन के समय में जो मीठी, सुखप्रद, मनोहर जो स्मृतियाँ हैं, जो प्रेरक प्रसंग हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा की जाए, उसका आनंद लेते हुए किया जाए, तो भोजन का स्वाद और बढ़ जाता है। तो गुरु विश्वामित्र कहानी सुना रहे हैं और कहानी सुनाते सुनाते दिन बीत गया और संध्या का समय आ गया। फिर दोनों भाई गुरु जी का आज्ञा पाकर के संध्या बंदन किए। प्राची दिशि ससी उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा, बहुड़ी विचारु किन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। कहते हैं कि पूरब दिशा में शाम हो गई है, तो शाम के समय में ऐसा होता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं और जिस दिशा में सूर्योदय होता है, पूरब की दिशा, उसमें से अब चंद्रमा का उदय होता है। तो सुंदर चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करती हैं, दिन की तपिश और दिन भर की थकान से तन और मन दोनों का थका हुआ इंसान, मनुष्य, और मनुष्य ही क्यों, पूरा जीव जगत ही क्यों, जड़ और चेतन दोनों जब चंद्रमा की शीतल रोशनी को पाता है तो उसके सारे थकान दूर हो जाते हैं। तो वो चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उस चंद्रमा का जब दर्शन किया तो उस चंद्रमा में उन्हें अपनी सीता का दर्शन हुआ। सचमुच में हमारे मन के जो भाव होते हैं, हमारे मन में जो भाव चल रहे होते हैं, उन्हीं का अक्स, उन्हीं का बिंब तो हमारे मानस पटल पर उभरता है और चारों तरफ वही चीज़ दिखाई देता है। तो अभी तो राम की ये स्थिति है कि वो
जहाँ तक नज़र जाती है, जिधर देखते हैं उधर सीता को ही पाते हैं। तो उस चंद्रमा के खूबसूरत मुखरे में उन्होंने अपनी सीता का दर्शन किया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा तो हमारी सीता की मुख जैसा है नहीं, चंद्रमा में कई दाग हैं, चंद्रमा में कुछ कुरूपता भी झलकती है, और हमारी सीता तो सौंदर्य की मूरत है, इसकी कैसे तुलना करें। ये साहित्य की पराकाष्ठा कहें, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। और उसी क्षण राम थोड़ा जैसे ही ये भाव पैदा होता है, तो फिर राम की जो मनोदशा है उसको देखें आगे। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख माँ सिय मुख समता, पाव किमी। चंदु बापुरो रंग। रंग का मतलब गरीब होता है। भगवान राम सोचने लगे कि हाँ, कैसे सीता की सुंदरता का तुलना चंद्रमा करें। चंद्रमा की बेचारगी पर उनको तरस आने लगा। वो सोचने लगे कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक। मतलब इसका तो जन्म ही खारा समुद्र में हुआ, तो स्वभाव में भी इसका कुछ अंश होगा। फिर समुद्र से जब ये उत्पन्न हुआ और उसी समुद्र के मंथन से विष भी पैदा हुआ, तो इसका भाई भी तो विष हुआ, सहोदर भाई हुआ। दिन में जब सूरज की रोशनी होती है, चारों तरफ सूरज का जाज्वल्यमान रोशनी बिखर रहा होता है, और सभी ऊर्जावान होकर के अपने अपने तरह तरह के कामों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ तल्लीन हो जाते हैं। तो उस वक्त बेचारा चंद्रमा मलिन रहता है, शोभाहीन होता है, निस्तेज होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई आभा दिखाई नहीं देती है। सचमुच में खगोलीय दृष्टिकोण से देखें तो सूरज की रोशनी को पाकर के चंद्रमा प्रकाशित होता है, और सूरज की रोशनी में चंद्रमा की रोशनी कैसे होगी, चंद्रमा दिखाई कैसे पड़ेगा। तो इसको साहित्य के दृष्टिकोण से तुलना किया जा रहा है कि दिन भर वो निस्तेज और मलिन रहता है और कलंकी है, इसमें कलंक लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है। चंद्रमा को जब हम दृष्टिगोचर करते हैं, देखते हैं, तो उसमें कई धब्बे दिखाई पड़ते हैं। बेचारा गरीब चंद्रमा, देखिए चंद्रमा की गरीबी पर तरस आ रहा है भगवान राम को। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। और आगे क्या कह रहे हैं चंद्रमा के बारे में सोचते सोचते राम क्या सब सोच रहे हैं, सो देखिए। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर तो ये चंद्रमा का एक आकार निरंतर बना हुआ नहीं रहता है, ये तो घटता बढ़ता रहता है। और चंद्रमा का जो ये स्वरूप है घटते बढ़ने का, ये सचमुच में जो विरहिणी है, जो पति के आशा में शुद्ध बुद्ध खो चुकी है, विरह में पागल हो चुकी हैं,
उनके कष्ट को तो ये बढ़ाने ही वाला है, उनको और दुख देने वाला है। और राहु को कहें तो राहु से जब चंद्रमा का जुड़ाव होता है, संधि होता है, तो राहु इसे ग्रस लेता है, मतलब अपने अपने क्या कहते हैं, मुख द्वारा इसे ग्रहण कर लेता है। राहु का छाया में चंद्रमा छिप जाता है। चकवे को, चकवी के वियोग का शोक देने वाला कमल का वैरी मुरझा देने वाला है। चकवा और चकवी दोनों का प्रेम, दोनों पक्षियों का अनन्य प्रेम, प्रेम का उदाहरण चकवा और चकवी के द्वारा कवि देते हैं। तो चकवी का जो वियोग है वो चकवे को शोक देता है। इसको चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है। और कमल का वैरी, जो कमल का फूल हमारे राष्ट्र का ये राष्ट्रीय पुष्प भी है, तो जो कमल का फूल दिन का सूर्योदय पाकर खिलता है और जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे वो खिलता चला जाता है और फिर शाम ढलते ढलते वो कुम्हला जाता है और फिर रात का समय चंद्रमा का आता है। तो जो सारा दिन खुश रहा, मदमत्त रहा, जिसके दीवाने भांवरे दिन भर उनके इर्द गिर्द मकरंद के लिए गुंजन करते रहे, और चंद्रमा का उदय होते ही, शाम होते ही वो मायूस हो गया, उदास हो गया। तो ये चंद्रमा तो उसे भी उदास कर देता है। इस प्रकार से देखें तो चंद्रमा में तो दुर्गुण ही दुर्गुण हैं, अनेकों दुर्गुण हैं, और हमारी सीता में तो गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है। कहाँ हमारी सीता और कहाँ चंदा, क्या तुलना किया जाए, बेचारा गरीब चंद्रमा। आगे कहते हैं, वैदेही मुख पट तर दिन है, होई दोष बर अनुचित किन्हे, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बरी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तो आपसे उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यदि मैं चंद्रमा के साथ तुलना करता हूँ तो ये अनुचित होगा और इस अनुचित कर्म का मुझे दोष लगेगा। इस प्रकार से चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख के छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जैसे ही उन्हें बड़ी रात होने का भान हुआ तो वे सब दोनों भाई गुरु जी के पास पहुँचे। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई किन्ह विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में शीश नवाकर फिर गुरु जी से आज्ञा पाकर ये दोनों भाई विश्राम करने के लिए चले। रात बीत गई, भोर हुई तो श्री रघुनाथ जी जगे और फिर अपने अनुज लक्ष्मण को देख करके कहने लगे, उयऊ
अरुण अब लोकहूँ ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनु जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो सुबह हो गई। कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुण, अरुण कहते हैं लाल सूरज, जो सुबह का सूरज होता है, जो हमें नई स्फूर्ति और जोश का संचार करता है। रात भर जो सो करके हम लोगों ने आराम किया, उसके बाद फिर से हमें अपने कर्म के प्रति उद्यत करता है। सारा संसार को सुख देने वाले चिड़ियाँ भी जब आराम करती है, सुबह होते ही उनके घोंसलों में चहचहाहट शुरू हो जाती है और वो अपने अपने भोजन के लिए, अपने अपने उद्देश्य के लिए निकल जाते हैं और पूरा संसार गतिमान हो जाता है। तो इस प्रकार का जो अरुणोदय है वो हुआ है। ये लक्ष्मण जी को राम कह रहे हैं और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को, मतलब अपने बड़े भाई अग्रज श्री राम को, लक्ष्मण जी बड़े ही कोमल और मृदुल स्वर में कहते हैं कि अरुणोदयम सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरुणोदय के होने से कुमुदिनी पुष्प का नाम है, सकुचा गई और रात भर जो तारेगण थे, वो तारागण का जो प्रकाश है वो फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो जाते हैं, अपने बड़े भाई के सामर्थ्य और शक्ति की तुलना छोटे भाई लक्ष्मण जी तारों का उपमा देकर के, कुमुदिनी का उपमा देकर के कर रहे हैं कि कैसे सूर्योदय होते ही कुमुदिनी सुखचा गई। कुमुदिनी पुष्प रात में खिलता है, वो सुखचा गई। जो तारेगण, सहस्रों लाखों तारे जो आसमान को शोभायमान किए हुए थी, वो तारे भी फीके पड़ गए। अब सूर्य की रोशनी में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये तो ठीक उसी प्रकार से हुआ जब आप जैसे सर्वशक्तिमान के चलते ही, दृष्टिगोचर होते ही जितने सारे बलशाली राजा हैं, जो अपने बल के दर्प से मदमत्त रहते हैं, वो सभी स्वतः क्षीण हो जाते हैं। यही तो लग रहा है। और कहीं न कहीं उस धनुष भंग की तरफ भी अनुज लक्ष्मण इशारा कर रहे हैं कि ये धनुष तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। हमारे बड़े भाई के आगे, आपके आगे जो कोई भी ये बलशाली राजा आएंगे, महाराजा आएंगे, भले वे अपने जगह पर कुछ भी हों, लेकिन उनका बल क्षीण हो जाएगा। आपको देखते ही, आपको जैसे ही वो देखेंगे। इसी के साथ 238वां दोहा तक पाठ हुआ। अब आगे अगली कड़ी में
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।